गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करने वाले हैं एक्सरसाइज 2.2। और एक्सरसाइज 2.2 शुरू करने से पहले कुछ इंट्रोडक्शन पार्ट है जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है, उसके बाद ही एक्सरसाइज 2.2 होगी। तो एक्सरसाइज 2.2 का जो इंट्रोडक्शन पार्ट है ये उससे शुरू करते हैं। बच्चों, इसमें जो मैं आपको बताने वाला हूँ पहले है जीरो ऑफ द पोलिनोमियल। पिछली वीडियोस में या पिछले लेक्चर्स में आपने देखा होगा, मैंने आपको पोलिनोमियल के बारे में सारी चीज़ें बताई होंगी। और पोलिनोमियल कितनी डिग्री होती है, क्या होता है, कितने टाइप के होते हैं, सब आपने जान लिए होंगे। तो आइए आज हम शुरू करने वाले हैं जीरो ऑफ द पोलिनोमियल। जीरो क्या होता है, तो मैं एक बहुत ही सिंपल एग्जांपल से आपको समझाता हूँ, ध्यान से देखना है आपको। जैसे मान लो हम कोई पोलिनोमियल लेते हैं पी एक्स इजिकल टू एक्स प्लस टू। अब एक बात बताओ कि यहाँ पे मैं x की जगह क्या रखूँ जिससे ये पूरा सिस्टम ज़ीरो हो जाए। सोचो ज़रा। तो अगर मैं यहाँ पे -2 रखूँ, x की जगह -2 रखता हूँ, या हम x की जगह -2 रखते हैं, तो जो पूरा ये जो पोलिनोमियल की वैल्यू है, जैसे -2 + 2 हमने यहाँ रखा, तो वो कट कटा के ज़ीरो आ जाएगी अगर x की जगह हम -2 रखते हैं। तो हमने देखा कि -2 पे जो ये पोलिनोमियल है पी एक्स, ये जीरो, इसकी वैल्यू ज़ीरो हो गई है। -2 पे इसकी वैल्यू ज़ीरो हो गई। अच्छा, इसमें कुछ और रख सकते हैं क्या x + 2 में x की जगह? आप ट्राई करके देखना, -2 के अलावा कुछ भी रख लो, ये कभी भी ज़ीरो नहीं होगा ज़िंदगी में। 1 2 3 4 5 कुछ भी रख लो, ज़ीरो नहीं आएगा कभी भी। तो सिर्फ -2 पे ही ज़ीरो होगा ये। अब जिस नंबर पे कोई पोलिनोमियल ज़ीरो होता है, ध्यान से सुनना मेरी बात, जिस नंबर पे कोई पोलिनोमियल ज़ीरो होता है तो उस नंबर को उस पोलिनोमियल का ज़ीरो कहते हैं। दोबारा सुने, जिस नंबर पे कोई पोलिनोमियल ज़ीरो होता है तो उस नंबर को उस पोलिनोमियल का ज़ीरो कहते हैं। यानी कि ये जो नंबर है इसको ज़ीरो कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? ज़ीरो। ये ज़ीरो को ज़ीरो नहीं कहना है, ज़ीरो को ज़ीरो नहीं। ज़ीरो तो ज़ीरो होता ही है, इसकी बात नहीं कर रहे, फ़िलहाल बात कर रहे हैं इस -2 की। इस -2 का नाम है ज़ीरो। क्यों भाई इसका नाम ज़ीरो क्यों? इसका नाम ज़ीरो इसलिए क्योंकि भाई इस पोलिनोमियल में जब x की जगह हम वैल्यू लगाते हैं तो ये पूरा पोलिनोमियल की वैल्यू ज़ीरो हो जाती है। तो -2 इज़ द ज़ीरो ऑफ द पोलिनोमियल पी एक्स, यानी कि -2 को हम पोलिनोमियल पी एक्स का ज़ीरो कहेंगे। अब ज़ीरो की एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या है? ज़ीरो की एग्जैक्ट डेफिनेशन आपको दिखाता हूँ, मैं यहाँ लिखूँगा भी और एनसीईआरटी की बुक में भी देखेंगे हम। तो बच्चों, ज़ीरो ऑफ द पोलिनोमियल की डेफिनेशन है, देखे ध्यान से। द वैल्यू एट विच the value at which the value of polynomial the value at which the value of the polynomial the value at which the value of the polynomial become zero। उसके बाद लिखना है that value or number is called the zero of the पोलिनोमियल। ठीक है, ये बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है। आइए अब आपको मैं एक क्वेश्चन करके दिखाता हूँ। पहला ही ले लेते हैं इसका 2.2 का, और ध्यान से देखना, बहुत सिंपल है। आपके पास एनसीईआरटी बुक होनी चाहिए, मेरे पास तो है। तो मैं पढ़ता हूँ, पहला क्वेश्चन है, आप भी अपनी बुक से रीड करें। फाइंड द वैल्यू ऑफ द पोलिनोमियल 5x - 4x²
+3। आप देख रहे हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन में फाइंड द वैल्यू ऑफ द पोलिनोमियल 5x माइनस 4x² प्लस 3 एट, नीचे 3 ऑप्शन दिए हैं, x=0, x=-1, x=2। और हमें क्या करना है, जो पोलिनोमियल हमें दिया हुआ है फर्स्ट क्वेश्चन में, इसकी वैल्यू निकालनी है 3 नंबर पे, 0 पे, -1 पे, 2 पे। कैसे निकालेंगे देखिए ध्यान से। तो पहले देख लेते हैं पोलिनोमियल क्या है फर्स्ट का फर्स्ट। एक्सरसाइज 2.2 फर्स्ट का फर्स्ट क्वेश्चन। तो ये जो हमें पोलिनोमियल दिया है ना बच्चों, इसको पहले ना नाम दे लेते हैं एक बार। ये सिंपल इन्होंने बेनाम दे दिया है हमें। तो लेट पी एक्स इज इक्वल टू 5x माइनस 4x² प्लस 3। ये हमें पोलिनोमियल दिया है, मैंने इसका नाम दे दिया पी एक्स। पी एक्स क्यों दिया, क्योंकि सारा जो पोलिनोमियल वो एक्स में ही तो है, इसलिए नाम पी एक्स देंगे। अगर यहाँ वाई में होता तो नाम पी वाई में दे देते। ठीक है, अब फर्स्ट इसमें, इसको फर्स्ट मत लिखो, ये अभी हमने नाम दिया। अब फर्स्ट यहाँ देखते हैं, इसकी जो वैल्यू है वो हमें निकालनी है, वैल्यू एट x=0, यानी 0 पे वैल्यू निकालनी है। पहले 0 पे निकालनी है, फिर सेकंड पे -1 पूछा है, और थर्ड पे क्या पूछा है, थर्ड पे पूछा है 2। इन तीनों पे वैल्यू निकालनी है, 0 पे, -1 पे, 2 पे। तो कैसे निकालेंगे, बहुत सिंपल है। पहले 0 पे निकालते हैं, जहाँ जहाँ x है वहाँ 0 पुट कर दो। करते हैं पुट, ये x यहाँ था, 0 लगा दिया। फिर ये मल्टीप्लाई में, तो मल्टीप्लाई 0, फिर -4 इंटू में 0 का स्क्वायर और प्लस में 3। तो आप देखो 5 × 0, 5 × 0 क्या था, 0, -4, 0 का स्क्वायर तो कुछ होता ही नहीं है, तो 0 ही होता है ये भी। तो मल्टीप्लाई 0 प्लस 3, उसके बाद 0 - 0 प्लस 3, उसके बाद ये तो पार्ट हट ही जाएगा, 0 में 0 घटाएं, इसका कोई तुक नहीं बनता, तो 3 आंसर है। तो बच्चों ये था फर्स्ट। अब सेकंड में क्या है, सेकंड में क्या -1 रखना है। चलो रख लेते हैं ज़रा, पी एक्स की जगह, x की जगह -1, तो पहले पी एक्स ही लिख लें सिंपल शब्दों में। 5x माइनस 4x² प्लस 3। अब x जहाँ पे वहाँ पे क्या रखना है, -1। तो यहाँ पे ना -1 है, तो ज़रा ब्रैकेट ले लेना, वरना ना गड़बड़ हो जाएगी प्लस माइनस की। तो यहाँ लिखना है -1। उसके बाद यहाँ x की जगह -1 रखेंगे, तो इसके ऊपर क्या है, स्क्वायर प्लस में 3। उसके बाद 5 इंटू में -1 क्या होता है, -5 ही होता है। उसके बाद -4 और -1 का स्क्वायर। देखो जब कभी माइनस में इसका स्क्वायर फंस जाए, यानी कि ऊपर 2 आ जाए, 4 आ जाए, 6 आ जाए, 8 आ जाए, 10 आ जाए, कुछ भी मतलब इवन में आ जाए, माइनस की पावर अगर इवन हो तो हमेशा रिजल्ट प्लस आता है। तो -1 का स्क्वायर अगर करते हैं, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, माइनस का प्लस हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई +1 + 3। अब दूसरा पेज ले लेते हैं, ख़त्म हो गए हैं। चलिए इसमें देखते हैं, -5 और -4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा, -4 प्लस का 3, और उसके बाद माइनस माइनस प्लस, तो ये -9 प्लस का 3, ये आ गया -6। तो इसका आंसर आ गया बच्चों -6। आइए अब रखते हैं ज़रा, थर्ड वैल्यू रख लेते हैं। चलिए अब रख लेते हैं ज़रा 2। यहाँ लिखना है वैल्यू एट x=2, थर्ड है। तो इसमें बच्चों x की जगह क्या लगाना है, 2 लगाना है। तो लगा लेते हैं x की जगह 2, जहाँ जहाँ x है वहाँ 2 लगा दो। मल्टीप्लाई 2, 4, ये मल्टीप्लाई में आपस में 2 का स्क्वायर, उसके बाद +3। अब 5 2 जा क्या होता है, 10, -4, 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4 ही होता है, और ये बीच में मल्टीप्लाई है यहाँ पे, तो माइनस का माइनस नहीं, मल्टीप्लाई 4 + 3। उसके बाद 10 - 4 4 16 + 3। उसके बाद 10 - 16, तो -6 + 3, और माइनस प्लस माइनस, तो 6 में से 3 गया तो कितना बचा, -3। ये इसका आंसर है। आइए अब देखते हैं ज़रा सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में क्या बोला है, सेकंड में बोला है
फाइंड P0 P1 P2 फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग पोलिनोमियल। बच्चों इसमें नीचे ना सेकंड के 4 क्वेश्चन हैं और 4 मतलब 4 पोलिनोमियल है। पहला y में, फिर दूसरा t में, तीसरा x में, फिर चौथा भी x में। तो इसमें हर एक पोलिनोमियल के पहले P0 निकालना, फिर P1 निकालना, फिर P2 निकालना है। तो मैं आपको फर्स्ट करके दिखाता हूँ, सेकंड का फर्स्ट। इसका जो पोलिनोमियल है वो कितना, पी वाई इज इक्वल टू वाई स्क्वेयर माइनस वाई प्लस वन। तो हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए P0 P1 चाहिए और P2 चाहिए। तो इसमें क्या करना है, ये सिंपल ये पोलिनोमियल है, एक बार 0 लगाएंगे, एक बार 1 लगाएंगे, एक बार 2 लगाएंगे। तो लगा लेते हैं, पहले 0 लगा लेते हैं। तो 0 जब लगाएंगे तो क्या आएगा, 0 का स्क्वायर माइनस 0 प्लस 1। तो ये हट जाएगा सिस्टम 0 का, तो 0 माइनस कोई तुक नहीं बनता है, ये 1, तो ये आ जाएगा 1। उसके बाद यहाँ 1 लगाएंगे तो ये आ जाएगा P1 1 का स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1। 1 का स्क्वायर बच्चों क्या होता है, 1 ही होता है। फिर ये माइनस 1 प्लस 1, ये इससे कैंसिल आउट हो गया, क्या आ जाएगा 1। उसके बाद यहीं पे देख लेते हैं ज़रा, अब P2 करते हैं। P2 तो जो 2 का स्क्वायर है माइनस 2 प्लस 1, 2 का स्क्वायर क्या था 4, फिर ये माइनस 2 प्लस 1, 4 माइनस 2 2 प्लस 1, तो ये आ जाएगा 3। तो ये इसका आंसर। अब ज़रा ध्यान से देखना, ये एक ही था, ये पहला ही तो था। इसके 3 वैल्यू आ गई, 1 आ गई, P0 निकल गया, P1 निकल गया 1 और P2 निकल गया 3। इसी तरीके से हम बाकी के क्वेश्चंस भी इसमें ट्राई करके देख सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे अब। तो इस एक्सरसाइज को करें अपनी PC नोटबुक में, फिर नोटबुक में ट्राई करें। धन्यवाद।